must also express our gratitude to Sharad Pawar Sahab for having a man with such stature and this busy. इसके बारे में मैडम थोड़ा पीछे कर लो। विस्तार से आपको हमारे दो साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, 3 साथी, मजीद साहब, घनश्याम तिवारी और पवन वर्मा, ये 3 लोग विस्तार से आपको ब्रीफ करेंगे जो 2.5 घंटे का डिस्कशन हम लोगों का हुआ उसके बारे में। और इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, सारी बात बताई जाएगी और सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन एक सवाल का सर एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। नहीं, हम अभी कुछ नहीं। एक बात का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया में पिछले 24 घंटों से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इवन प्रिंट मीडिया हो, कि ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई। ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के जरिए, और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं, इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूँ, जिनमें विवेक तन्खा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफिकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए, तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। तो आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है, उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्रमंच का क्या रोल होगा, इस पर सुझाव सबको सुना गया। और इसमें अच्छे नॉन पॉलिटिकल लोग भी रहे जिनको सुना गया। जावेद साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने, और जस्टिस ए.पी. शाह साहब ने भी अपनी बात रखी। तो ये कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जिसको गलत तरीके से प्रचार करना सही नहीं होगा, नाइंसाफी। अब वो इस मुद्दे में किसने क्या कहा और अल्टीमेटली क्या तय हुआ, ये हमारे साथी समाजवादी पार्टी के हमारे स्पोक्सपर्सन और हमारे फाउंडर मेंबर घनश्याम से बताएं। पार्टियों के दायरे से ऊपर उठ करके राष्ट्र के मुद्दों पर अपनी सोच रखने वाले, पब्लिक लाइफ में एक ऊंची स्टैंडिंग रखने वाले, ऐसे सभी लोग राष्ट्रमंच का हिस्सा रहे हैं। तो आज जो चर्चाएं हुई, सबसे पहले मैं उसका निचोड़ बताना चाहता हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ है उसका, वो ये है कि इस देश में बेहद आवश्यक है कि एक ऑल्टरनेट विजन तैयार किया जाए। अरे भाई क्या कर रहा है? सोच तैयार की जाए, हटाओ भाई, जो वाकई इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर, जिससे देश का आम नागरिक जुड़ा रहता है और जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, उन मुद्दों पर वो सोच बुलंद हो। तो उस ऑल्टरनेट विजन के लिए राष्ट्रमंच ने अधिकृत किया है यशवंत सिन्हा जी, जो कि इसके मुख्य फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं। वो एक टीम गठित करेंगे जो हर प्रकार के मुद्दे पर एक मजबूत विजन देश को देगा। इस विजन का हिस्सा देश के नागरिक होंगे, देश की सामाजिक संस्थाएं होंगी, राजनीतिक दल इस विजन का हिस्सा बनेंगे। और इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हमारे युवा देश में
विजन का अकाल हो, और खासकर सिर्फ इसलिए अकाल हो जाए कि मौजूदा सरकार किसी विजन पर काम नहीं कर रही। तो एक पहला निचोड़ इसका ये है, उस विजन में तमाम चीज़ें होंगी। आप सभी लोग ग्राउंड पे कवर करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान के मुद्दे हों, देश के लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हो, प्रेस की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, हर तरीके का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो, हर तरह के मुद्दे उस विजन का हिस्सा बनेंगे। और वो विजन इंक्लूसिव विजन होगा, वो एक पॉजिटिव विजन होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला। वो एक कन्फ्रंटेशनल विजन की बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव विजन की बात है अगली पीढ़ी के लिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मजीद सर ने कहा भी, कि ये अहम है कि राष्ट्रमंच एक ऐसे मंच के रूप में रहे जो सबको सम्मिलित कर सके, जिसके पास भी राष्ट्र के निर्माण की जो भी महत्वपूर्ण सोच है, चाहे वो राजनीतिक दल है या अपने तरीके से काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े हुए अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, या कॉलेजों में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनके पास अपने आने वाले भविष्य की चिंता भी है और अच्छे भारत की सोच भी है। राष्ट्रमंच उन सभी लोगों को सम्मिलित करेगा, उन लोगों को भी सम्मिलित करेगा जो देश के अंदर सोच रखते हैं, उन भारतीयों के लिए भी एक मंच प्रस्तुत करेगा जो देश के बाहर हैं लेकिन भारत के लिए एक बुलंद सोच रखते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात आज राष्ट्रमंच ने तय की। मंच की चर्चाओं में यह भी सामने आया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की लगातार ऊंची कीमतें देश के हर नागरिक को, खासकर किसानों को और मध्यम वर्ग को लगातार प्रताड़ित कर रही हैं। तो राष्ट्रमंच उस विषय पर भी एक आम माहौल बनाएगा कि पूरा देश एकजुट होकर के सरकार से कह सके कि हम लोगों की जेब से ये पैसा लेना आप बंद कीजिए, और सरकार को नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, लेकिन इस तरीके से देश के आम नागरिक को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इस तरीके के अन्य मुद्दों पर भी राष्ट्रमंच रुख रखेगा। इसके अलावा अंततः यही कहूंगा कि राष्ट्रमंच की अगली बैठक होगी। उस अगली बैठक में आप देखेंगे कि एक बहुत विस्तृत मंच है। इस तरह की चर्चाएं कि किसी को नहीं बुलाया गया या कोई पार्टी सम्मिलित नहीं हुई, मैं चाहूंगा, हम सब चाहेंगे कि उस तरह की चर्चाएं राष्ट्रमंच के बारे में मुख्य चर्चा ना हो, बल्कि हमेशा चर्चा इस बात पे हो कि हम और किसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो हम लगातार प्रयास करेंगे कि इस मंच में हम अन्य साथियों को सम्मिलित कर सकें।